राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, लेकर आया हूं फिर से एक नई कहानी। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। तेनालीरामा की कहानियां, कौओं की गिनती। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से महाराज कृष्णदेव राय अच्छी तरह से परिचित थे। इसलिए महाराज कई बार तेनालीराम से ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सिर पकड़ लेता, लेकिन तेनालीराम के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा और हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौओं की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज का सवाल सुनने के बाद तेनालीराम ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह बता सकता है कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज ने कहा, एक बार फिर सोच लो तेनाली, तुम्हें कौओं की सटीक संख्या बतानी है। महाराज जानते थे कि कौओं की सटीक संख्या बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी वह जानना चाहते थे कि आखिर तेनाली कैसे पूरे राज्यों के कौओं की संख्या का पता लगाएगा। तेनालीराम ने एक बार फिर पूरे विश्वास से कहा, महाराज, आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको राज्य के कुल कौओं की संख्या जरूर बताऊंगा। आप इस सवाल से और इस सवाल के उत्तर के लिए पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं। महाराज को लगा कि तेनालीराम जरूर उनको मूर्ख बनाना चाहता है। महाराज ने तेनालीराम से कहा कि अगर वह ठीक एक सप्ताह बाद उन्हें राज्य के कौओं की संख्या नहीं बता पाया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने दोबारा विश्वास से कहा, निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। इसके बाद महाराज से अनुमति लेकर तेनालीराम चले गए। ठीक एक सप्ताह के बाद तेनालीराम महाराज के समक्ष पहुंचे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने हमारे राज्य के कुल कौओं की संख्या पता कर ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या सच में उनके राज्य में कौओं की संख्या इतनी ही है? महाराज को आश्चर्यचकित देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनवा सकते हैं। महाराज ने कहा, अगर कौओं की गिनती कम ज्यादा हुई तो तुम मृत्यु दंड के लिए तैयार हो? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि हमारे राज्य में कौओं की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम या ज्यादा हुए तो जरूर कुछ कौवे राज्य से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे या फिर कुछ कौवे राज्य में अपने रिश्तेदार कौवे के पास आ गए होंगे। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज
दंग रह गए। महाराज को उनके सवाल का सटीक जवाब मिल चुका था और वह तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। कहानी से सीख, इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। अगर बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्या व सवालों का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो पर नई जानकारी या नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।